देखिए, यकीनन इस फैसले के जो इख्तिलाफी नोट है, ऑब्वियसली इसके ऊपर अमल दरामद तो नहीं होगा। ये सिर्फ 2 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान का इख्तिलाफी नोट है। इसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों का ज़िक्र किया है। अभी तफसीली जजमेंट आएगी जो 8 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान लिखेंगे। लेकिन इसमें एक जो हैरानकुन चीज़ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो अदालत का कोई ऐसा फैसला जो खुदा न खास्ता आइन से मुनासबत या मुताबिकत ना रखता हो, उसके ऊपर अमल दरामद ना किया जाए। तो हुँ। अगर हर कोई ये मतलब अगर ये शुरू हो जाएगा, तो फिर तो कोई भी अदालतों के फैसले को नहीं मानेगा। ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल है कि अदालत का जो भी फैसला होता है, आपको अमल दरामद करना पड़ता है। हाँ, फिर आप उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं, रिव्यू में जा सकते हैं। तो यकीनन ये फैसले को हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हद तक, एक सियासी बयानिया हद के बनाने की हद तक तो इस इख्तिलाफी नोट को इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अदरवाइज हाँ। इसकी कोई कानूनी लेकिन सिग्निफिकेंट अतर नहीं है। देखिए टाइमिंग बड़ी जो फैसला इंपॉर्टेंट है, वही टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तफसीली फैसला आया नहीं, इख्तिलाफी नोट पहले आ गया, तो ये मैटर तो करता है। जी, जी। अभी आया है, लाया गया है। ये नहीं, मैं नहीं सब, मैं तो यही कहूंगा कि मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने खुद लिखा है, लेकिन तफसीली फैसला अभी नहीं आया। इख्तिलाफी नोट पहले आ गया है। काजी फायज ईसा साहब ने भी कहा कि नून लीग की रिव्यू पिटीशन लगाई जाए। ऑल्दो के रिव्यू पिटीशन तो पीटीआई की भी पड़ी है। नैब केस का जो कानून का केस है, उसका जून से फैसला महफूज है, उसका कहीं पे जिक्र नहीं आ रहा। और इसका जो है कि फौरन ये आए फैसला और फौरन रिव्यू हो, तो हुकूमती ख्वाहिश तो नजर आ रही है। फिर साजिशी थ्योरीज भी हैं, बहुत सारे लोग जो है मुख्तलिफ किस्म की जो है आपको थ्योरीज पेश कर रहे हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। मेरे ख्याल में हुकूमत ये उन्हीं लोगों की हुकूमत है जिन्होंने 3 महीने पहले काजी फायज ईसा साहब की नोटिफिकेशन जारी कर दिया था कि ये अगले चीफ हुँ। जस्टिस होंगे। तो अब मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन ये क्यों नहीं जारी कर रहे? अब क्या वजह? अब तो उससे भी कम टाइम रह गया। तो ये नोटिफिकेशन जारी करें, ताकि ये जो बहरान किसी कैफियत है और साजिशी और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो फ्लोट हो रही है, वो खत्म हो। तो बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्यों नहीं अगले चीफ जस्टिस साहब का अभी तक नोटिफिकेशन आ रहा? आखिर इसकी क्या वजह है? इसलिए कि ये वही आप लोग ये इक़्तिदार गालिबन में हैं जिन्होंने एक्सटेंशन काजी वाली फायज साइड पे ईसा तो साहब का नहीं इशारा कर रहे? नहीं, ये तो देखिए हुकूमत कहती है सब कोई इरादा नहीं। आप वो उन्होंने एक बात की है, तो ये ख्वाहिश तो हो सकती है, वो मुझे नहीं पता। पर मेरा तो मेन इशू ये है कि जब काजी फायज ईसा साहब का 3 महीने पहले नोटिफिकेशन आया था, तो मंसूर अली शाह साहब का क्यों नहीं आ रहा? अगर हुकूमत किसी और जमात की होती तो हम समझ आते। ये तो वही शहबाज हैं, वही जरदारी साहब हैं, वही नून लीग है, वही पीपल्स पार्टी है। तो ये क्या ऐसी वजह है कि जो ये मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन नहीं जारी कर रहे? सही सही है, ठीक है। यानी नोटिफिकेशन जो है वो आपके मुताबिक जैसे काजी फायज ईसा साहब को ट्रीट किया गया था, उसी तरह मंसूर अली शाह साहब को भी ट्रीट करना चाहिए। लेकिन इस पर एक और भी देखिए सवाल उठता है। अब ये हम ज़ाहिर है कि इस पर जजमेंट मैं तो नहीं कम अज़ कम दे सकती हूँ कि जो आने वाले चीफ जस्टिस साहब हैं या जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं वो किस तरफ झुकाव रखते हैं, बल्कि रखना ही नहीं चाहिए ये तो। लेकिन अफसोस ये होता है, एक ब्रेक लेते छोटी सी, कि हमारे यहाँ पर जब बेंचेस लगते हैं तो मालूम हो जाता है कि फ़ैसला क्या आना है। हमारे यहाँ पर टिल्ट की बिना पर फैसले किए जाते हैं। ये क्यों होते हैं? और फिर ये जो टिल्ट अभी इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक तरफ केसेस पे केसेस हो रहे हैं एक शख्सियत के ऊपर, और दूसरी तरफ रिलीफ पे रिलीफ मिल रहा है, लेकिन रिलीफ मिल नहीं रहा है, वो सिर्फ बराए नाम है। कोई नया केस तैयार होता है। ये क्यों हो रहा है? कब तक चलेगा? आमिर इलियास राना साहब, ये बताइएगा कि ये इमरान खान साहब क्या इतने ज़्यादा बड़े कद के मालिक हैं कि उनसे कोई बात करने को तैयार ही नहीं है? अब वो कह रहे हैं कि मुझसे बात करें। उन्होंने बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट को भी पैगाम भेजा, हुकूमत को भी कह दिया है। तो अब तो मामला सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो गुफ्तगू होती है ना, ये दोनों फ्रीकैन की बाहमी रजामंदी से होती है, या कोई तीसरा फ्रीक बड़ा बन के बिठा के और सालिसी का किरदार अदा करके फैसला करा दे। यहाँ पे अब कोई बड़ा नहीं रहा। बदकिस्मती है इस पाकिस्तान की, मेरे और आपके पाकिस्तान की, जिसमें हम सबको कायदे आज़म का नोट दिखाया जाता है और जो सारे बड़े लोग हैं वो डॉलर यूरो और पाउंड में जीते हैं और बचते हैं, और हम सबको कहा जाता है कि यही है आपकी करेंसी और यही आपको टैक्स पे करने हैं। यहाँ पे इमरान खान साहब को शहबाज शरीफ ने कई को ऑफर की, जरदारी साहब ने की, और उन्होंने हमेशा इनकार किया उस ऑफर पे कि आपसे कोई बात नहीं हो सकती। वो किसी भी लम्हे में इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तब भी नहीं बैठते थे, अब भी उन्होंने रिफ्यूज किया, और वो फौज से ही सिर्फ बात करना चाह रहे हैं। अब ये तो उनकी मर्जी है ना कि वो फौज से क्यों सिर्फ बात करना चाह रहे हैं। पहले 3 दिन पहले उन्होंने कहा, और कल वो अपनी बात से पीछे हट गए कि मैंने तो महमूद खान अचकज़ई का नहीं कहा था। हालांकि उन्होंने बिल्कुल उन्हीं कोर्ट रिपोर्टर्स के सामने किया जिन्होंने वो रिपोर्ट किया था कि महमूद अचकज़ई ही उनके बिहाफ पे फौज से बात करेंगे। ब्रिज का तो कल उन्होंने महमूद अचकज़ई को एक साइड पे किया कि वो हुकूमत से बात करेंगे और फौज से मैं खुद बात करूंगा कि वो मैं
किसी और को रास्ता नहीं दे सकता। तो ये हमारी मजबूरियां बनती हैं कि जो भी इक़्तिदार में आ जाए और जो इसके खिलाफ में आए, अपनी जात से बाहर नहीं निकलते। अब प्रॉब्लम ये है कि हम दावा दे रहे हैं कि आए हमारे साथ बैठ के बातें, लेकिन ऑन दी अदर हैंड हम उनके बंदे भी पकड़ रहे हैं। हमने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर उनका बिल्कुल ही फारिग कर दिया, सियासत से दस्तबरदारी करवा दी और वो घर चले गए, वो हैं भी नहीं मंजर आम पर। फिर हम जो बचे हुए हैं उन पर भी क्या कहते हैं कि पाबंदियां लगाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आप एक तरफ से कहते हैं पीटीआई पे पाबंदी लगा देंगे, आर्टिकल 6 लगा देंगे, तो बात करने के लिए तो फिर आप अगले बंदे को लेवरेज देते हैं। इरशाद भट्टी साहब, देखिए, हम एक लायानी, बेमानी और बेमकसद बहस में पड़े हुए हैं। इशू ये है कि अगर आप मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, मुज़ाकरात होने चाहिए, सारे स्टेक होल्डर्स को मुज़ाकरात पे बैठना पड़ेगा पाकिस्तान के लिए और मईशत के लिए, दहशतगर्दी के लिए, 25 करोड़ लोगों के लिए। आप सब स्टेक होल्डर्स में किसको काउंट करते हैं? ना करें। इमरान खान को काउंट करते हैं? मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। अदलिया है, इस्टेब्लिशमेंट है, सियासत है, साफत है, हम सारे इस मुल्क के हैं ना। जिनको आप इंपॉर्टेंट लोग हैं उनको शामिल करना चाहते हैं, करें, करके तो बैठें। और 9 मई है, वो ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ है। मैंडेट चोरी है, वो ज़ाहिर है ये हुकूमत और तहरीक इंसाफ है। तो सारों को बैठ के तो कोई हल निकालें। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते, ना करें, फाइन, कोई ज़रूरत नहीं। मुल्क तो चलाएं, जिस काम के लिए आए उसके लिए तो चलाएं। हम इस काम के लिए तो नहीं आए थे कि जरदारी साहब का 35 अरब जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग माफ़ हो जाएगा, नवाज शरीफ बाल बच्चे समेत वापस आ जाएगा, इसहाक डार आके डिप्टी वज़ीर आज़म बन जाएगा। चलो, इसहाक डार आके डिप्टी वज़ीर आज़म बन गया, नवाज शरीफ का सारा कुछ माफ़ हो गया जो किसी महज़ब दुनिया में हो ही नहीं सकता था, किसी रूल ऑफ लॉ में हो ही नहीं सकता था। शहबाज शरीफ साहब और अहल खाना का टीटी ख़त्म हो गया जो मोस्ट डॉक्यूमेंटेड था। जरदारी साहब फिर से वाने सदर में एक मोजा हो गया और आके बैठ गए। आसफा खातून अव्वल बन गई, बिलावल भुट्टो MNA बन गए। पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान और सिंध ले ली, वो मरियम नवाज को उन्होंने लॉन्च कर दिया। नवाज शरीफ की लॉन्चिंग नाकाम होने के बावजूद उस गुब्बारे में हवाएं भरी जा रही हैं। शहबाज शरीफ ऊपर बैठे हुए हैं। और भाई, हमें क्या मिला? इस मुल्क को क्या मिला? आप सारों ने अपनी स्लेटें साफ की, अपने अहलो यार समेत आप आ गए। हमें क्या मिला? शहबाज शरीफ साहब आपको कोई जरा शर्म आती है? एक मेरी बात सुनिए फरवा, आपको कोई जरा जी मेरी बात सुनिए, इनको कोई जरा शर्म आती है? हमारा हाल देखें, वाने सदर का बजट बढ़ा लिया है। कोई जरा शर्म आती है? हमारा हाल देखें, वज़ीर आज़म हाउस का बजट बढ़ा लिया है, अरकान असम्बली की मरात और सहूलियात बढ़ा ली हैं, VVIPs की मुफ्त बिजलियाँ, गैस, मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस और मुफ्त पेट्रोल जारी है। और ऊपर से निजी बिजली घाट डाकों के मुआहदे इन्होंने किए और इनके ही लोग हैं जिनके साथ इन्होंने खुद मुआहदे किए। मतलब पैसे भी इन्हीं को जा रहे हैं और हम इनके सामने इhtजाज कर रहे हैं। जो मोहल्ले में डाके डालता है उसके सामने इhtजाज कर रहे हैं हम, के डाके हमारे मोहल्ले में डाके पड़ रहे हैं।